10वीं पास थे दोनों। 10वीं पास 10वीं पास थे दोनों। 10वीं पास ये एमएलए बने हैं। तो क्योंकि जरूरी है 2-3 बात आपकी आपकी पार्टी की भी करेंगे, आपकी राजनीतिक कार्य की भी करेंगे और किस प्रकार से आज कहीं ना कहीं बुआनीखेड़ा हल्का आपने चूज किया और आपने मन बनाया कि मैं बुआनीखेड़ा हल्के से तैयारी करने का काम करूंगा। क्योंकि बुआनीखेड़ा हल्के की बात करूं कि ऐसी सीट रिजर्व सीट है जी, और जी काफी टफ सीट है और काफी बड़े बड़े गांव हैं यहाँ पे। तो इन गांवों की बात करूं तो राजपूत ज्यादा वो देखे जाती लोग देखे जाती है, ये ना वकील साहब, और बड़े बड़े गांव हैं। तो वकील साहब किस तरह से मन बनाया कि अब की बार ये चांस लेना पड़ेगा कि धरातल पर उतरना पड़ेगा? ऐसा है अजय जी, ऐसा है अजय जी कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए मैनेजर रिटायर हुआ। अच्छा जी। और रिटायरमेंट के बाद वकालत कर रहा हूँ। अच्छा जी। उसके बाद समाज सेवा शुरू से ही हमारे अच्छा। बचपन से ही मेरा लगाव रहा है। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव मेरा चांग है। अच्छा जी। तो शुरू से ही मेरा जो है बहुत ही समाज सेवा करने का, क्योंकि मैं सोशलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा जी। एमए मैंने सोशलॉजी से की थी। तो वहाँ भी हमने शिक्षा यही ग्रहण की थी कि जितना भी हो सकता है अपने जीवन में समाज सेवा करनी चाहिए, तो जिससे इंसान का बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास हो सके। तो शिव कुमार जी, जिस प्रकार से आज आप समाज सेवा कर रहे हैं, जो क्रिकेट की प्रतियोगिता की भागीदारी रूम में है, चाहे आप किसी गौशाला के माध्यम का बात है, चाहे किसी और संस्था के माध्यम का बात, यानी आप अगर सिर्फ पहली पंक्ति के अंदर पहले इंसान खड़े मिलते हैं, तो जिस प्रकार से ये समाज सेवा तो आप वैसे भी कर सकते थे, या फिर राजनीति के अंदर आने का क्या तात्पर्य मान रहे हैं? देखिए, बात है समाज सेवा की। समाज सेवा सिर्फ पर्सनल वो उससे नहीं हो पाती। जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होती है तो समाज के लिए यदि कोई भी योजना या कोई भी आपको कोई प्राथमिकता किसी भी उस काम को देने के लिए, उसके लिए सत्ता की जरूरत होती है। जब तक हमारी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तो हम समाज की सेवा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो फिर किस प्रकार से आपने कांग्रेस पार्टी के पहले कार्यकर्ता थे आप, या किस तरह कांग्रेस पार्टी में बताइए विस्तार से। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मेरे पिताजी भी कांग्रेस से ही के कार्यकर्ता रहे हैं। अच्छा जी। और हम चौधरी बंसीलाल परिवार से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा हल्का में जितने भी विधायक बने हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ काफी कमियां रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा यहाँ विकास के कार्य कराए जाएं। किसान की, मजदूर की, किसी छोटे व्यापारी की जब तक हम मदद नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन अधूरा है। तो चूंकि जिस प्रकार से आज एक राजनीति को दलदल माना जा रहा, और कहीं ना कहीं आज चाहे राजनीति को कीचड़ की तरह देखा जा रहा, तो क्या लगता है कि आप जैसे नेक नीति के इंसान इसी दलदल के अंदर फिट हो पाएंगे? किस प्रकार की कि आपकी दूसरी बार की योजना के एमएलए साहब हैं, अगर इन बच्चों ने कहा अगर चाहे तो पता नहीं क्या बना के दे सकते थे, और यहाँ पे आज जो हम काम करे तो हमारा बाकी कुछ नहीं है, क्या मानते हैं? ऐसा है, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, हर समाज में मिलेंगे आपको। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी है, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, कोई समाज सेवा करने के लिए आता है। तो मैं तो ये कहता हूँ जब तक आदमी सत्ता में भागीदारी नहीं होती है तो वो जैसे विकास के कार्य कैसे कर पाओगे आप। आज यही स्टेडियम में ले लीजिए, कितना बढ़िया ग्राउंड है, कितने बढ़िया बच्चे आए हुए हैं, कितने लोग आए हुए हैं। यदि सरकार अपनी योजनाएं बनाती है, जिस तरह से भी मतलब काफी योजनाएं बनाई सरकार ने, खेल के लिए भी आप ये देखिए, खेल के लिए, ग्राउंड के लिए, स्टेडियम के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उनको लागू किसने करवाना है? जो भी हल्के का जो नुमाइंदगी जो करता है, जो रिप्रेजेंट करता है हल्के को, वही लोग तो कराएंगे जी। और आम आदमी के तो बस की बातें हैं नहीं वो जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सत्ता में भागीदारी जब तक नहीं होगी तो ये विकास के कार्य नहीं हो सकते। उसी तरह आज ये है, ये लगाइए कितने बढ़िया, यदि ये खेल की कांग्रेस सरकार में जितने भी किसी भी खेल में जो अव्वल दर्जे है, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जो भी आते थे, उनको सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती थी।
और धड़ाधड़ बच्चे कितने, मतलब हमारे बच्चे भिवानी को लीजिए, हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक के भी गए हैं, वो आपके सामने है। वो उस कांग्रेस की नीतियां थी। तो वकील साहब, कारण क्या रहा कि आपके अंदर का विधायक, आपके समाज का ही विधायक, आपके क्षेत्र का ही विधायक वो काम नहीं करवा पाया अपने हल्के के लिए, अपने लोगों के लिए? क्या कारण मानते हैं? देखिए, राजनीतिक दबाव रहा है या फिर इसे सत्ता का सुख भोगने की ये कुर्सी देखी गई? आप इस बारे में मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहता। मैं तो एक बात कहता हूँ कि कोई भी यदि सरकार में यदि भागीदारी है, सरकार की योजनाओं के बारे में उस जिसके प्रति ये लगाव नहीं, उसको पता ही नहीं क्या क्या स्कीमें हैं, तो तब तक आप ग्राउंड में कैसे लेकर के आओगे? आदमी की सबसे बड़ी बात है एजुकेशन होना। एजुकेशन के बगैर आदमी अधूरा है। एजुकेटेड आदमी समाज में यदि आता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, कितने एजुकेटेड थे, वो एजुकेटेड थे। तो उसी वजह से उन्होंने देखो संविधान की रचना की, समाज के लिए लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो महिला शक्तिकरण की बात लीजिए, चाहे मजदूर का 8 घंटे का काम लीजिए, जो कि हम आज सुख भोग रहे हैं, वो उनकी देन है। या रुपए की जो भी वैल्यूएशन जो उन्होंने लिखा उसके बारे में, तो वो इतने पढ़े लिखे थे, जिसकी वजह से आज सब पूरा समाज, 36 बरादरी उसको मान्यता है। तो आज के एमएलए साहब कितने पढ़े लिखे सर, आपको पता हो तो? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने तो न्यूज सुना सब। एक तो फौजी था पहले, और एक ही फौज में रिटायर होके ना इलेक्शन लड़ा है। वर्तमान के विधायक फौजी थे? मैंने तो ऐसा ही सुना था कुछ। अभी 10वीं उससे पहले वाले भी फौजी थे। अच्छा। और एक यो और फौजी था। अच्छा, 10वीं पास थे दोनों। 10वीं पास थे दोनों। 10वीं पास के एमएलए बने हम। तो उन 10वीं पास की एमएलए की कार्यशैली को न प्रभावित करना हल्के के द्वारा या अपने अभिवादन के द्वारा चंडीगढ़ विधानसभा के अंदर, तो उसकी खामियाजा आज पूरा हल्का भी भुगत रहा, आपका शहर बुआनी का भुगत रहा, और कहीं कहीं आपके क्षेत्र के लोग भी भुगत रहे हैं। देखिए, एजुकेशन का जहाँ प्रचार प्रसार होता है, चाहे आप कहीं से ले लीजिए, एक छोटी इकाई से ले लीजिए, जिस परिवार में एजुकेशन होगी ना, वो फले फूलेगा। ये सारे समाज को पता है। जिस एजुकेशन में एजुकेशन प्राप्त करने के बाद कहीं भी बुलंदियों पे जाते हैं बच्चे, कॉलेज कैडर के जो लेक्चरर बनते हैं वो भी उसी एजुकेशन से आते हैं, जो हवाई जहाज उड़ाते हैं वो भी एजुकेशन से जाते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, ये भी समाज सेवा का, जिसने हर फील्ड की समाज में अलग अलग इकाइयां हैं। जिस इकाई की तरह आप बढ़ोगे, आपके रास्ते खुलते चले जाते हैं, आप विकास के कार्य करते रहोगे। तो कारण क्या मानते हैं शिव कुमार जी, जो आपके हल्के के वर्तमान के एमएलए, पूर्व के एमएलए को 10वीं पास के लोगों को विधानसभा के लिए चुनने का काम क्या आपके हल्का वासियों ने, क्या कारण रहे? देखिए, कई बार क्या होती है, लहर होती है किसी अच्छा। पार्टी की, उस लहर में कोई आदमी तर जाए वो अलग बात है। अच्छा, लेकिन बनने के बाद उस पावर को संभालना और हल्के के लिए या अपने किसी क्षेत्र की विकास कार्यों पे ध्यान देने की उस आदमी का कर्तव्य बनता है, जो उस हल्के का नुमाइंदगी करता है। तो यदि वो हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, तो आज इस क्षेत्र में बहुत विकास तो की। कह सकते हैं शिव कुमार जी कि कम पढ़ा लिखा होने के कारण आज हल्का भुगत रहा। देखिए, मैं तो बार बार यही फिर पुनः दोहराऊंगा कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है, जो एजुकेटेड आदमी होगा कहीं न कहीं उसकी सोच डेवलप होती है। और मैंने तो 35 साल नौकरी कर ली है। मैं यहाँ भविष्य बनाने नहीं आया, मैं समाज सेवा करने के लिए आया हूँ यहाँ, क्योंकि भविष्य मेरा बन चुका है और सब कुछ मालिक ने सब कुछ दे रखा है। अब तो ये समाज सेवा का काम करना, जितनी जिंदगी बची है वो समाज में लगानी है मैंने तो। आज आप दातल गांव पे है, तो क्या 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 समस्या है आप लोगों की देख रहे, या क्या समस्या अहम मान रहे, किस प्रकार की बातें हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर आपके भी उम्मीदवारों की कमी नहीं है, लिस्ट बड़ी लंबी, आप कांग्रेस पार्टी की लंबी है, और भाजपा के जो गांव की स्थिति आपके आगे है क्या, वो तो बताएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां आप बात करें, हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, और वो अब भी पहले 6500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, 3500 किलोमीटर की पहले पद यात्रा की, और अब भी वो आप पूर्वांचल से लेकर के बम्बई तक 6500 किलोमीटर की यात्रा पर है। वो न्याय यात्रा चल रही है अभी भी।
और हरियाणा में भी एक कांग्रेस संदेश यात्रा चली, जिसकी वजह से हरियाणा में कितनी मतलब भीड़ उमड़ी है, लोगों का उत्साह देखने को मिला है, जिससे एक नई ऊर्जा मिली है। और मैं तो ये समझता हूँ कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और विकास कार्य पूर्ण रूप से होंगे। तो अब आप लोगों के बीच में जाके एजेंडा क्या रखेंगे? और जो विधायकों की लाइन में तो लंबी है आपकी, हैं? आपके पास देखिए, विधायकों की लाइन में तो बहुत लंबी है। लाइन की कोई बात नहीं है, एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, तो एक दो बनते हैं उनमें आगे जाने के लिए। अच्छा, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है। अच्छा जी। हैं? तो उसी तरह हमारी लाइन में चाहे कितने भी हो, हम तो ये मान के चलते हैं कि भाई हल्के का आशीर्वाद हो और भाइयों का प्यार हो, युवा साथियों का, तो कोई चीज दूर नहीं होती। तो हल्के के अंदर शिव कुमार जी एजेंडा क्या लेके जाएंगे लोगों के बीच में, क्या महन मुद्दे बनाकर चलेंगे? देखिए, मुद्दे यहाँ तो सारे के सारे जितने अधूरे कार्य है ना, हम उनका पूर्ण रूप से कराएंगे। हमारे हल्के में पानी की बहुत कमी है, जैसे किसान देखते होंगे आप भी, रोज वहाँ एजिटेशन के लेके बड़े बड़े, आज हम डीसी से मिल रहे हैं, आज एससी इरिगेशन से मिल रहे हैं, उन लोगों से मिल मिल के रिक्वेस्ट करते हैं। हल्का में नहरा में पानी 42-43 दिन में आओ से एक ओसरा लग गए से, तो उससे फसलें हमारी नष्ट हैं। हमारी फसलें नहीं होंगी तो किसान कहाँ जाएगा? किसान वर्ग दुखी है। छोटा व्यापारी जो हमारा, उसका कोई काम धाम है नहीं, तो वो दुखी है। मजदूर को मजदूरी नहीं है, तो ये लोग तो हमें निठल्ला बना रहे हैं। और ये तो सरकार ये योजना बना रही है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो 80 करोड़ ने खाने का वो देर लग रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, खाने का क्यों, इन हाथों को काम दो जिससे इसका देश का विकास भी हो, और वो खाने का उनकी वो पूर्ति जो है वो सारे उनकी परिपूर्ता हो, पूर्ति अपने आप हो जाएगी। चलो जी, तो अब सर जिस प्रकार से बिगुल बच चुका और जिस प्रकार से आप धरातल पे हैं, तो कहीं लगता नहीं कि आज की पब्लिक की कहीं और मुद्दों पे भटक के फिर से पट्टी बांध के फिर से कोई लहर के अंदर आए, फिर से वहीं जाए जहाँ पे 10 के पास के? धरातल पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हर वर्ग आज इस सरकार से त्रस्त है, क्योंकि बहुत दुखी है। चाहे किसी भी किसान को ले ली, मजदूर को लो, छोटे व्यापारी को लो, किसी भी निम्न वर्ग हो और चाहे मध्यम वर्ग हो, सब दुखी हैं। और अब बदलाव के उनके दिमाग में आ रही है, क्योंकि हल्के के गांव में जब भी हम जाते हैं ना, तो ये सुनने को मिलता है कि भाई अब की बार जो है ना कांग्रेस की सरकार होगी। तो शिव कुमार जी जिस प्रकार से पक्का मन बनाया है, या फिर पार्टी के नेताओं के दबाव में, या लोगों की बात में, पंचायत में आगे पीछे भी हो जाएगा, या वास्तव में अपने हल्के की लड़ाई लड़ी जाएगी? वाकई में हल्के की लड़ाई लड़ेंगे जी, दबाव किसी का कुछ नहीं, और हल्के का प्यार प्रेम मिलेगा तो इन लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और ये सुनने को, ये जो इस तरह आज आप पब्लिक में जो बातें सुन रहे थे, ये सुनने को नहीं मिलेंगी, ये मैं वचनबद्ध हूँ। वचनबद्ध है। तो जी एक सवाल हो रहा है, क्या काटिए रे शिव कुमार जी, एक अहम सवाल लूंगा। आप गांव घूम रहे हैं, तो 54 से 55 गांव आपके गांव में है? हाँ जी, में है? हाँ जी, 56 गांव है? हाँ जी, 56 गांव है। उन 56 गांवों के अंदर सबसे सुथरे काम कितने लागे और सबसे बुंडे काम कौन से लागे? जो देखिए, गांव में जब भी जाते हैं तो वहाँ के मेन तो हमारा हल्का जो है ना कृषि प्रधान है। और जहाँ तक मैं बात करूँ किसान की, आज किसान हर वक्त से इतना त्रस्त है कि ना तो उसकी फसल पूरी हो पाती, ना पेस्टिसाइड वो जो दवाइयाँ खरीद पाता है, ना उसका कर्जा मुक्त हुआ, तो उसको तो कर्जे के नीचे दबा पड़े है। तो वहाँ हालत बहुत पतली है किसान की आज। तो उनका सरकार तो ये कहती थी कि 2022 तक में जो है ना उनकी आमदनी जो है किसान की वो दुगनी हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि किसान पहले से भी नीचे जाने लग रहा है, डाउन आया है। और युवाओं के ऊपर क्या सोचते हैं? क्योंकि गांव जा रहे हो, युवा मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे हो तो भाई के हो। युवा वर्ग में आज, क्योंकि हरियाणा नंबर 1 पे होता था, नौकरी लगा लो आप, उनको कहीं भी लगा लो, वो खड़े थे। और आज जो का अब ये युवा इस सरकार में आकर के बेरोजगार हो रहे हैं। और हरियाणा अब
बेरोजगारी में नंबर 1 हो रहे हैं कि युवा लोग, आपने देखा होगा, रात में टीवी पे भी देखा होगा, HSSC के सामने बच्चे मारी जाए लेके उठे पड़े हैं, ये हालत हो रही है। और दूसरी तरफ रही, जिन लोगों को, बच्चों को नौकरी मिलनी थी, वो एक क्वेश्चन निगम ऐसा बना दिया जिसको 10,000 रुपए दे करके उसको आगे खड़ा करते हैं, नौकरियां निकाल ही नहीं रहे। जबकि कितने रिक्त पद पड़े हैं, टीचर के रिक्त पद पड़े हैं, सरकारी विभागों में जो है ना रेलवे के रिक्त पद बड़े हैं, रेलवे में है जो रिक्त पद बड़े हैं, उसका प्राइवेटाइजेशन ग्रुप सी हर की जगह है, प्राइवेट, डी की है, डी की है, सी की है, चाहे कहीं भी लगाओ आप, तो कोई भी भर्ती जो है ना पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई है। तो अब शिव कुमार जी ने पक्का मन बना लिया और पक्का इसी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने को तैयार है। बिल्कुल तैयार हैं जी। लोकतंत्र में एक तो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैसे तो आप जो बता रहे थे, अब भाई लिस्ट बहुत लंबी है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अब भाई कोई भी अपना भाग्य आजमा सकता है। शिव कुमार पीछे नहीं हटेगा भाई, सरकार जो हमारी पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया और हल्का ने आशीर्वाद दिया और युवा वर्ग ने जो आस्था जताई है जिस तरह से, और प्यार देंगे, तो मैं पीछे हटने का तो मतलब ही नहीं है। चलो जी, अच्छी बात है इस हल्के के लिए, अच्छी बात है इस हरियाणा की राजनीति के लिए कि बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव की वजह से ही उथल पुथल होती है, चाहे वो काम के आधार की हो, चाहे वो किसी और आधार की हो, चाहे वो किसी और बातों की हो। तो ये अच्छी बात है हल्के के लिए और अच्छी बात है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए कि उनकी इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ चुका, एडवोकेट शिव कुमार चांगिया जी के रूप में। अब देखते हैं जी किस तरह से बदलाव होगा, किस तरह से। तो आज यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या दिया चंदन गुरु में, आपने शुरुआत क्या की? उनकी मदद करनी थी, ये बच्चों का प्यार था, इसलिए यहाँ आ गए। अच्छा जी, चलो जी, यहाँ पे मुट्ठी भीज के मदद कर दी, ये अच्छी बात है। किसी नेता के लिए, समाज सेवी के लिए मुट्ठी भीज के कर दो, दूसरी बात को पता ना चले कि क्या दान दे दिया, क्योंकि दान तो बड़ा कोई दान को नहीं हुआ। तो आज इनके दान की वजह से आज युवाओं के अंदर एक जोश भरा और जो काम सरकार को करना चाहिए, आज जो यहाँ के हल्के के दानवीर है, आज जो समाज सेवी है, आज जो राजनीति के है, वो आज दान देने का काम करे। जो वास्तविकता में कलम की ताकत से काम होता हो, वो काम न करते हुए आज नेता है पीछे हट रहे और विपक्ष के नेता कहीं ना कहीं आगे आके बढ़ चढ़ कर आज अपना योगदान दे रहे धरातल के ऊपर। JNC न्यूज से अजय नायक और दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट, वो खड़ा हल्के से।